आप लोग जिसका ऑडियो खुला हुआ है, ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिएगा, ताकि आवाज जो है ना सबके, जितने लोगों का है, शुक्ला जी का भी है, संध्या जी का भी दिख रहा है मुझे, आप सुमित का भी ऑडियो खुला शायद हो, जितने लोग हैं सबका ऑडियो बंद रहेगा तो यहाँ सही रहेगा। और जब प्रश्न का मौका आए तो तब आप बात। पहली चीज है कि जो एक्टर है, एक एक्टर दूसरे एक्टर्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता है। एक्टर का सबसे बड़ा काम है, मैं अगर कोई एक्टर हूं तो मेरा काम है कि जब मैं दूसरे एक्टर्स के लिए जब ग्राउंड प्रिपेयर करूंगा तभी मेरी एक्टिंग में निखार है। और सबसे बड़ी भ्रांति क्या होती है, हम यही सोच रहे होते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन कर दूंगा। फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल के मैच में अगर वो प्रॉपर पासेस नहीं मिलेंगे तो क्या वो गोल कभी जाएगा? गोल किसने किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गोल टीम ने किया वो इंपॉर्टेंट है। और उस टीम के लिए जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैक में खेल रहा हो, चाहे वो गोलकीपर हो या लेफ्ट आउट हो, राइट इन हो, जितने हैं खिलाड़ी, उन सबका उतना ही महत्व है। इसी प्रकार से एक्टर जो है वो दूसरे एक्टर्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता है। अगर मुझ तक वो वाइब्रेशन आएगी ही नहीं, जैसे, और यहाँ यहाँ सोच लीजिए, ये अगर वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भी मैं भी आपके लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ और आप मेरे लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पर वीडियो में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा तो मेरा भी एनर्जी लेवल अपने आप डाउन जाएगा, या मैं अगर बिल्कुल ही फ्यूज हो रहा हूँ तो आपका भी एनर्जी डाउन जाएगा। तो ये चीजें हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और कंसंट्रेशन, ठीक है, एकाग्रता, ये सबसे निग्लेक्टेड एरिया है एक्टिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट एंड निग्लेक्टेड। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एक्टिंग के लिए आपकी तैयारी नहीं है। मान लीजिए आपकी एक्टिंग की तैयारी तभी होगी जब आप कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक, जब आप ध्यान लगाएंगे किसी भी चीज में, जब आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान में जब आपका जब मन बिल्कुल एकाग्र होगा तभी आप बातों को सोच पाएंगे, उस किरदार को निभाने के लिए। ये मानिए। ठीक। अब हम आते हैं 5 Ws पे। 5 Ws पता है सबको? कोई जानता है 5 Ws के बारे में? कोई जानता है तो थोड़ा सा बोले। किसी को पता है कोई भी एक्टिंग में? क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है 5 Ws है। और चीज जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर अगर हम एक्टिंग की हमने थ्योरीज अगर हम नहीं के बराबर हमारी वो है, कितने किसी किसी को 5 Ws तो पता होंगे। शैलेंद्र, तुमने तो वर्कशॉप किया हुआ है, 5 W तो आता होगा। जी सर, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, है? कौन सा? ये है सर। हु, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। वेयर, व्हेन। ठीक है, तो ये 5 W, कौन, व्हाट, क्या, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, ये इस पे जब आप अपने को रखोगे, जब कोई किरदार है, माना मैंने विलोम का कैरेक्टर करता है, कौन विलोम, क्या है वो, क्यों है वो, कहाँ है वो, कब है वो। कब मतलब वो काल आ गया, किस काल का है, जिस काल का विलोम है मुझे उस काल के लिहाज से सोचना पड़ेगा। कहाँ पर है वो, अभी अभी वो बाग में है, वो अपने घर में है, कालिदास के साथ में बैठा है, कालिदास के घर में। वाई, क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है वो, कुछ ना कुछ उसकी साइकोलॉजी के पीछे कारण होगा, उसकी बैक हिस्ट्री। वट, वट मतलब क्या, क्यों और क्या, क्या है ऐसा, और वो है कौन, हु, वो है कौन, विलोम है, माना मैंने कहा। तो ये 5 W जो है वो एक एक्टर को एक बेस देते हैं। आवाज मेरी क्लियर है ना? आवाज सही आ रही? आवाज आ रही सुमित? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो 5 W जो है इनको हम कभी भी एक्ट में अगर हम रखते हैं तो 5 Ws आर वेरी इंपॉर्टेंट। हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन, 5 W। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ एक्टर, ये शायद कम लोगों को पता होगा कि टाइप्स ऑफ एक्टर्स है। एक होता है पर्सनैलिटी,
एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर, एक होता है कैरेक्टर। ठीक, इनके बारे में कुछ सुना है कभी किसी ने? पर्सनैलिटी एक्टर, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर एंड कैरेक्टर एक्टर, इनके बारे में कुछ सुना है? सुना है किसी ने? बताइए, सुना है किसी ने? पर्सनैलिटी एक्टर, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर और कैरेक्टर एक्टर, ये बहुत नहीं इंपॉर्टेंट सर, है। हाँ, तो मैं नहीं सीधे सर, नहीं आगे सुना है इसके बारे में। बढ़ता हूँ। पर्सनैलिटी एक्टर क्या है? वो बैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टर्स टू सूट देयर पर्सनैलिटी। मैं, ये सबसे आसान था, मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेंड कर, माना मैं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है। अब मैंने करा क्या, मैंने, मुझे कोई एक किरदार आपने दे दिया, तो उस किरदार की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको मैं अपनी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए बेंड और बेंड करता हूँ, और स्वाभाविक तौर पे मैं किरदार करता हूँ, और किरदार करके लगता है लोगों को बड़ा स्वाभाविक है, और वो दीज आर कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसका उदाहरण, सोचिए, बॉलीवुड के न जाने कितने एक्टर्स, बॉलीवुड के न जाने कितने एक्टर्स जो ज्यादातर कैरेक्टर कर ही रहे हैं, और कैरेक्टर में वो हर कैरेक्टर में ठीक ठाक लगभग वो अपने जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे वो होते हैं, तो उसी टाइप का वो किरदार उनको मिल जाता है, और वो किरदार को अपने जैसा ढालते हैं, और अपने जैसा ढाल करके वो कहीं पर लालाजी बनते हैं तो लालाजी भी वैसे ही दिखाई देते हैं, बाकी अगर वो कोई बिजनेसमैन बनते हैं तो वैसे ही दिखाई देते हैं, बाकी तो वो अपने अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए, इसका डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर, तो वो क्या है, इस किस्म के एक्टर जो कि उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को अपने अनुसार बेंड कर, तो वो सबसे आसान काम है कि नहीं है? बस मुझे क्या करना है, मुझे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, जो है मेरी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से मैं उसको ढाल दिया, और ढाल दिया तो मैंने बोल दिया। और ऐसे एक्टर्स, अब आप सोचिएगा कौन क्या वो, क्योंकि नाम लेना किसी का भी अच्छा नहीं है, ऐसे एक्टर्स प्रचुर मात्रा में है, और उनकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है ही, और सफल एक्टर। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टर को चाहिए कि बड़ा नाम चाहिए, और बड़े नाम के साथ में एक इस किस्म का कि वो भाई यार मेरी फिल्म चल जानी चाहिए, वो बिल्कुल स्वाभाविक सा लगाए दिखाई दे, स्वाभाविक दिखाई देगा वो, क्योंकि उसके भीतर एक क्वालिटी है कि स्वाभाविकता से वो उस कैरेक्टर को कर रहा है, पर उसने अपने पर्सनैलिटी की तरफ को उसको बेंड कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये तो कर रखा है। पहली बार उसमें सोचिएगा कौन कौन है इस तरह के एक्टर्स, वो आपके सोचने, ठीक। दूसरा जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर। डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टर जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कथक है, कथक करने वाली कोई एक्ट्रेस है जो कथक कर रही है, डांस कर रहे हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव से आपने शायद डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेटिव करने का मतलब आपका कम हो। तीसरा जो है दैट आर कॉल्ड कैरेक्टर एक्टर। कैरेक्टर एक्टर्स क्या करते हैं, बेंड टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ को मैं अपने को बेंड कर देता हूं, मैं अपनी लोच जो है उसके हिसाब से मैं उस कैरेक्टर में मैं अपनी अपने जो मेरा जो शरीर है, मेरी जो आत्मा है, जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीजों को मैं बेंड करता हूँ किसकी तरफ को, जो उस किरदार की कैरेक्टरिस्टिक, उस किरदार की खूबियां खामियां और जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी तरफ को मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक को बेंड करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे अपने सॉफ्टवेयर में बदलना, ठीक, तभी तो होगा। मैं अगर सपोज करो उमा शंकर शुक्ला जी का किरदार करना चाहता हूँ, तो मुझे मेरे भीतर उमा शंकर शुक्ला जी का सॉफ्टवेयर पूरा मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, तभी तो मैं करूंगा। तो मुझे क्या पता भाई वो कैसे करते हैं, क्यों बैठते हैं, क्या बैठते हैं, तो क्या बात करते हैं, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ उनका जो पूरा किरदार जो मैं जब देखूंगा पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री, तब मुझे, और उसके बाद में मेरी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि मैं उसमें क्या किरदार में अपने को पूरा ढालना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि मैंने उनकी तरह चल दिया तो मैं वो कैरेक्टर बन गया, मतलब ही नहीं।
जब मैं उनकी तरह सोचने लगूंगा, जब मैं उनकी तरह सब चीज महसूस करने लगूंगा, तभी तो मैं शुक्ला जी बनूंगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। और इसमें क्या है कि हु आई एम, बिलीफ हैज टू बी शैटर्ड। मुझे अपना ये बिलीफ हटाना पड़ेगा कि मैं कौन, मैं मोहित शर्मा हूँ, मुझे बिलीफ हटाना, तभी तभी ये काम हो सकता है। कि ऐसा नहीं कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हाँ साहब मैं तो ये बिल्कुल हूँ और मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और साथ में मैं ये करूंगा, क्योंकि मैं इस समय अगर सपोज करो, हाँ जी, आए को प्रेशर आए। अरे मैं अगर माना कि शुक्ला जी का केयर हूँ, तो शुक्ला जी का जो जो पूरा जो भीतर का जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप्ड है, वो लगभग उससे काफी कुछ मिलता जुलता मेरे जहन में होना चाहिए। और मुझे मुझे बिल्कुल वैसे ही मैं तभी बन पाऊंगा। बनने से ये नहीं कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे चाय पीते हैं, कैसे बोलते हैं, अब मैं ये तो कॉपी हो जाएगा, मैं कॉपी करूंगा मुझे क्या होगा। पर मुझे उनका किरदार, क्योंकि वो कोई भी एक किरदार मैं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पीछे का कोई ना कोई बैक हिस्ट्री हो, बहुत बड़ी बैक हिस्ट्री हो। तो वो सारी चीजें जो है, जब कोई एक्टर जब उसको समझेगा, तभी वो उस कैरेक्टर का किरदार निभा पाएगा। मैं ऐसे हाथ क्यों घुमा रहा हूँ, या कोई कोई ऐसे करता है, कोई कुछ और करता है, कोई ये करता है, वो कुछ ना उसके पीछे भी कारण होता है ना, उसके पीछे कारण होता है। तो सब चीज जो है वो उसके लॉजिक्स को ढूंढते हुए, पर वो पेनफुल प्रोसेस है। और एक चीज और कि पात्र में क्या चीज ऐसी है जो सबसे आसानी से फिट होती है, पात्र में क्या चीज ऐसी है जो सबसे आसानी से फिट होती है, किसी पात्र में क्या चीज ऐसी है जो सबसे आसानी से फिट होती है, बताओ। सर लिक्विड लिक्विड। पानी है ना, पानी, ठीक है ना, पानी सबसे आसानी से फिट हो जाता है किसी पात्र में। तो हमें पानी की तरफ फ्लूइड होना पड़ता है अपने कैरेक्टर में, तभी जब मैं पानी की तरफ फ्लूइड हो जाऊंगा तो अपने आप से मैं उस पात्र में आ पाऊंगा। पर ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी जहनियत को पूरा चेंज करना पड़ता है। मुझे उस किरदार के लिहाज से अपने पूरे सॉफ्टवेयर को ही बदलना पड़ेगा। मैं मोहित सनवाल हूँ अगर ये मेरे भीतर का, और जिस तरह से मैं बैठता हूँ, जिस तरह से मैं चलता हूँ, जिस तरह से मैं उठता हूँ, जिस तरह से खाता हूँ, मैं अगर यही सोच करके मैं आपका किरदार करूंगा, तो मैं कौन हो गया फिर, बोलो। फिर मैं हो गया पर्सनैलिटी एक्टर। पर्सनैलिटी एक्टर मैंने बताया था, पर्सनैलिटी एक्टर में मुझे उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी जो है, मैं अपने लिहाज से सूट करते हुए मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक को वहां थोपने की कोशिश करूंगा। और ज्यादातर बॉलीवुड के एक्टर्स पर्सनैलिटी एक्टर्स, वो इतनी मेहनत नहीं करते, उनकी कितनी शिफ्ट में काम चल रहा होता है, और वो अभी इस शूट में है, अभी उस शूट में है, उन्होंने सीधे सीधे क्या है कि दे आर आपके जो डायलॉग्स हैं और बाकी उनमें बड़े सहज हैं। सिर्फ यही तो है कि वो डायलॉग्स में बड़े सहज है और किरदार में बड़े सहज हो जाते हैं। और उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे उनको, वाकई आप देखेंगे पहली फिल्म में वो वैसी दिखाई देते हैं, दूसरी में वैसी दिखाई देते हैं। हाँ, किरदार बदल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, सब मेकअप वगैरह बदलता है, पर बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, सोचने का अंदाज आप देखेंगे कहीं ये तो वही फलाना एक ही तो देखेंगे। तो पर ऐसा नहीं है कि वो किरदार जो है वो पैसा नहीं कमा रहा होगा या वो उसको सक्सेस नहीं मिल रहा होगा। सक्सेस उसे पूरा मिल रहा होता है, पर कुछ बहुत लिमिटेड एक्टर्स ऐसे होंगे जो कि करेक्टर एक्टर होंगे, और कैरेक्टर के लिहाज से वो अपने सॉफ्टवेयर को पूरा चेंज करते हैं, और वो एक पेनफुल प्रोसेस है, उसके बाद में वो किरदार में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते सर ये कह रहा था मैं कि क्या कहते हैं, एक वन लाइनर्स इसके बोल दीजिए सर, पर्सनालिटी के डेमोस्ट्रेटिव कैरेक्टर। हैं। क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन का ये हम कर रहे हैं ना, एक दिन का हम नहीं, सोच लो कि आप कब तक वन दौड़ लाइनर जाए। लाइनर बोल दीजिए कि हम मैं लोग। सिर्फ है पर्सनैलिटी, डेमोस्ट्रेटिव और कैरेक्टर। हाँ हाँ पर्सनैलिटी, डेमोस्ट्रेटिव, कैरेक्टर। ठीक है, तीन हाँ हाँ। तीन है। ये तीन के बारे में तो मैंने पूरी डिटेल बता दी। अब क्या है सर जी, बताइए। सर जो ये कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं मतलब जो आप बता रहे हैं मेथड एक्टिंग भी ऐसे ही कहते हैं सर, ऐसे ही बिल्कुल होती है? बिल्कुल 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 मेथड ओके एक्टिंग ही कर रहे होते हैं वो लोग। ओके वो लोग मेथड एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं। जो कैरेक्टर एक्टर है वो मेथड एक्टिंग ही तो कर रहा है। और कैरेक्टर एक्टर वही है जितने जो जिनको तुम एक्टर देख रहे होते हो कि हाँ यार ये एक्टर है, तो ये एक्टर है। पर वो इतना पेनफुल प्रोसेस है। और हॉलीवुड में
तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर एक्टर्स ही डोमिनेट करते हैं, जब मतलब वो ही दिखाई देते हैं कहीं पर वो। पर यहाँ पर क्या है कि हमारे क्योंकि जो पर्सनैलिटी एक्टर्स हैं वो ज्यादा होंगे, और जैसे आपने बताया कि मेथड एक्टिंग बहुत कम, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। ठीक, अब बाकी बात, अब क्या है, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, ठीक है, शरीर कैसे मेरा फंक्शन कर रहा है, बारीकी से मैं सूक्ष्म रूप में, अगर अर्थपूर्ण रूप में मैं अपने को देखता हूँ, क्या मैं बोलने में, व्यवहार में, चलने में, उठने में, बैठने में मेरा शरीर कैसे फंक्शन कर रहा है, इसको मैं बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ सपोज। ठीक, अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर नोट कर सकते हो, हु एम आई, वेयर एम आई, हु एम आई, वेयर एम आई, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ पर, और आई को जहां पर अब रखोगे वहां पहुंच जाओगे। ठीक, आई को जहां रखोगे, हु एम आई, मैं शेक्सपियर हूँ, आई एम शेक्सपियर, हु एम आई एम कालिदास। ठीक, हु एम आई एम मोदी जी, वेयर एम आई एम इन नैनीताल, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन लंदन, कहीं पर भी, वेयर। दो चीज है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। अब 5 Ws मैंने बताए थे, 5 Ws को एक बार फिर कर देते हैं, 5W में 2 हो गई। तीसरी है व्हेन, कब है, मैं आज 2022 के आज की तारीख में हूँ यहाँ। अब सपोज करो मैं 1726 की आज की तारीख में होता तो मैं तब होता, तो तब के काल में। और दूसरी बात मैंने बताई थी, टाइम एंड स्पेस, कभी भी कोई नाटक जो लिखा जाता है या कोई भी फिल्म लिखी जाती है वो टाइम और स्पेस से ही चलती है, कौन सा टाइम है और कौन सा स्पेस है। आप फिल्म देखोगे सीधे सीधे आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे लाता है, तो वो टाइम और स्पेस के साथ में। जो मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया था अभी, जो राइटिंग के समय में, कौन सा दिया था, अभिज्ञान शाकुंतलम से मैंने दिया था, जब दुष्यंत दुष्यंत जब महल से निकलकर जंगल के रास्ते जा रहे हैं, रथ में जंगल के रास्ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद में ऋषि के आश्रम में गए, ऋषि के आश्रम के भीतर गए, उन्होंने वहां भीतर जब पहुंचे, ठीक है, भीतर तक पहुंचने में तो क्या है कि वो टाइम बदल रहा है और स्पेस भी तो बदल रहा है। मुझे जंगल दिख रहा है, जंगल के बाद में ऋषि के आश्रम का कहीं कोर्टयार्ड दिख रहा होगा, कोर्टयार्ड के भीतर होगा, फिर शकुंतला दिखी। तो ये सारी की सारी क्या, टाइम भी बदल रहा है, स्पेस भी। तो यही मैंने बताया कि आई को आप जहां पर भी रखेंगे वो अपने आप से आप वहां पहुंचते। अब एक दो चीज और है, आई और माई सेल्फ, ये लिख दो, ये माई सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ के बारे में शायद बहुत कम लोग बताएंगे, आई के बारे में तो हो जाए। ठीक, आई कौन है, मैं, आई मतलब मी। माई सेल्फ क्या है बताओ, कोई जानता है माई सेल्फ क्या है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। सर मैं खुद स्वयं। मैं स्वयं तो हो गया, मैं स्वयं तो चलो उसका हिंदी में मैं स्वयं हो गया, पर मैं स्वयं से क्या अभिप्राय है, माई सेल्फ से क्या अभिप्राय? सर मैं ट्राई करूं। नीलू। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। कौन है नीलू जी? जी जी। जो पिछले वर्कशॉप में भी तो थी। जी सर। हाँ नीलू जी बताइए। सर माई सेल्फ मीन्स मेरा थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग करने के मेरे प्रियर एक्सपीरियंस जो कि रीसेंट थिंकिंग में भी जुड़ते हैं। मेरा इंटरनल बिहेवियर जो मेरे एक्सटर्नल बिहेवियर को, आई को इफेक्ट करता है, तो जो कि दिखता नहीं है, जिसको हम खुद भी नहीं जानते हैं, दैट्स माई सेल्फ। यानी देखा जाए तो ब्रेन के 3 पार्ट में से सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, ये आधा तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। माई सेल्फ मतलब, अब मैं थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ, मेरे खुशी के क्षण बचपन से लेके अब तक के, मेरे पश्चाताप के क्षण, मेरे अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा, मेरा अपना। ठीक, मेरे अपने जीवन के लेखे जोखे को जब मैं देखता हूँ तो उसमें क्या है कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो गया तब से लेके अब तक। मैंने क्या कहा था आपसे पहले जब शुरू हुआ था, तो मैंने कहा कि आप दृष्टा बनिए, आप अपने
अपने जीवन का दृष्टा बनिए। मेरे अपने पूरे जीवन में मैंने क्या क्या चीजें देखी, जो मैं परसों अभी जो बता रहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने एक चीज और कही थी आपसे। मैंने कहा जो जो चीजें आप देख रहे हो या कर रहे हो, मैंने उसमें वाजपेयी जी का उदाहरण दिया था, शुक्ला जी का दिया था, कि इनका जीवन जो है इतने सालों में उन्होंने कई चीजें देखी होंगी। मैंने ओमेन साहब का भी दिया था, मैंने कहा कि इन्होंने कई चीजें देखी होंगी जो कि जीवन में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाएंगे, मैंने कहा था। तो ये सोचिए कि जितना बड़ा आपका जीवन है और जीवन के साथ जितनी आप उसको बारीकी से सूक्ष्मता से देख रहे हैं, वहां आपका सेल्फ अपने आप से उतना उतना बढ़ रहा है। हेलो, आवाज प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, है नहीं? तो आपका जो सेल्फ है वो किससे बनता है? जितने भी आपके जीवन के क्षण हैं, जो अच्छे क्षण, बुरे क्षण, दुख के क्षण, खुशी के क्षण, तो ये सारे के सारे अनुभवों से आपका सेल्फ बनता है। अब क्या है, मैं अपने आप से क्या लूं, मैं अपने आप से क्या लूं, अब मेरे सेल्फ से मैं क्या लूं? सेंसिटिव एक्टर इसे काम में लगा, ठीक? मेरे चरित्र का उद्देश्य क्या है? अपने जो चरित्र जो है, जो मेरा एक कैरेक्टर है, उसका क्या उद्देश्य है? और मुझे क्या है कि मुझे क्या है, मुझे ढूंढ किसकी है? उस किरदार के लिए चरित्र की। जो किरदार है वो कैसा होगा, तो कहीं मुझे लगेगा ये तो मेरे जैसा है, जब मैं जब इस कंडीशन में था तो मेरे जैसा है। क्योंकि क्या होता है कि जीवन में इतने साल जीने में कई तरह के अनुभव मिलते हैं, कई अच्छे अनुभव, कई बुरे अनुभव, कई खट्टे, कई मीठे। तो उन सब अनुभवों को जब हम दृष्टा की तरह देख रहे होते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं पर एम्बेडेड भीतर। अब क्या होता है कि उसको ही उभारने की आवश्यकता है। आप देखिए ना, कई सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी किरदार आपने करना है, आप, मैंने जैसे परसों बताया आपको ना कि आप रेलवे स्टेशन में गए, आपने चाय वाला है, चाय वाला कैसे बोलता है आपको। अब क्या है कि अगर ऐसे बोलोगे, क्या बोलता है यार, क्योंकि संकोच भी होगा, कई चीजें ऐसी होंगी, तो वो क्योंकि मेरे भीतर में जब उसे देखा, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट हुआ है, मैंने देखा ना उसे, तो वैसे ही आपने देखा, तो जिसने देखा उसने उससे कनेक्ट हुआ। ठीक? मैयत हो रही है, मैयत में क्या क्या चीजें हो रही है, वो सब मैं भी तो देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ वैसे डेवलप हो रहा है। कहीं खुशी हो रही है, खुशी में मेरा सेल्फ डेवलप हो रहा है कि भाई सबके क्या क्या रिएक्शन है, मेरे खुद के क्या रिएक्शन थे, मेरे रिएक्शन थे, औरों के क्या क्या रिएक्शन थे, या कोई झटका लगा कोई, ये तो मेरे कमरा में थी, है ना? तो उसमें क्या क्या मेरा रिएक्शन। सर प्लीज जरा म्यूट कर देंगे सर, आवाज आवाज म्यूट कर दीजिएगा सर, आपकी आवाज म्यूट नहीं हुई। के पी सर प्लीज आवाज आपकी म्यूट हो जाएगी शायद, बस बस बस। वही सर आपका म्यूट हो गया। ठीक है भाई, तो उसमें जितने भी मेरे खुशी के क्षण, मेरे गम के क्षण, ये सब मेरे सेल्फ को बनाते हैं। और मेरे चरित्र का उद्देश्य क्या है, लास्ट में मैंने ये बताया था। और मेरे जो चरित्र जो है, चरित्र जो भी मैं किरदार एक बना रहा हूँ, जो मैं किरदार को डेवलप करूंगा, वो मेरे जीवन के विशेष क्षणों से ही बनेगा। अब आपको क्या करना, आई या मैं के उस स्वरूप को पकड़ना है कि वो जो किरदार है वो कैसे बनेगा। वो मैं मेरे भीतर से तो निकलेगा वो किरदार। अब माना दुख होता है, दुख में मैंने कैसे रिएक्ट करा। और ये देखो, एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग, यही तो है। एक्ट क्या है? एक्ट कुछ नहीं है। आप सब लोग इतने लोग बैठे हुए हो, ठीक है, मुझे यहाँ सब दिखाई दे रहे हो, आप अगर अपने वीडियो खोलेंगे तो तब सब दिख जाएंगे, सब दिख रहे हो ना एक दूसरे को। तो सब दिख रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक यहाँ बोल रहा है, बाकी लोग अपने आप रिएक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर इसको, जब ये रिएक्ट आप कर रहे हो, अगर रिएक्ट करने समय पे आप अपने आंख, कान, नाक को खोल के रिएक्ट कर रहे हो, तो वही एक्टिंग हो गई कि मैं समझ के रिएक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये है, तो यार
तो ये अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो यही चीज मेरे पर्दे में भी जाएगी, सिनेमा में जाएगी, यही चीज मेरे नाटक में चले जाएगी। एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग। और रिएक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरे साथ में उस परिस्थिति से रिएक्ट करना, या जो सामने वाला जो किरदार जो है उसने एक डायलॉग फेंका और उस डायलॉग से मुझ पे क्या रिएक्शन आ रहा। अच्छा, मैं छोटा चलो फिल्म से कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसे। जब फिल्म होती है, फिल्म में जब हम शॉट लगाते हैं तो शॉट लगाने में अगर मेरा माना संवाद है और मेरे साथ में दूसरे का संवाद है, दो लोग हम बैठे, दो लोगों के साथ में एक ओएस शॉट लग गया, ओवर द शोल्डर शॉट लग गया, तो बस दो लोगों का चल रहा है, दो लोगों का। तो आप ज्यादातर देखेंगे जो बोलने वाले का कम लगेगा, और जो दूसरा वाला जो रिएक्ट है, जो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, तो उसका ज्यादा आप देखेंगे, उसके जो शॉट्स लगे होंगे उसके ज्यादा लगे। कोई भी अच्छी मूवी रिएक्ट करना है ना भाई इसमें, तभी तो पता चलेगा कि ये इसने कहा तो इस पे क्या इफेक्ट आया। तो वही चीज अनुभव है और वही एक्टिंग है। ठीक है। अब सेल्फ की भूमिका करने का साहस साहस चाहिए, जो तुम्हारे भीतर के जो जितने अच्छे बुरे अनुभव है सबको निकाल के ना, हाँ मेरे ही जैसा। तो जब आप इस स्थिति में आएंगे कि हाँ ये किरदार तो मेरे जैसा ही है, मैं भी तो था ऐसे ही, इस परिस्थिति में मैं भी तो आया था, और इस परिस्थिति में मैंने ये किया था, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे समझ में कहीं आएगा, और सबकॉन्शियस माइंड जो है सिक्स सेंस चलेगा, और वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बदलेगा। सॉफ्टवेयर की बात जो मैंने बताई थी, वो धीरे धीरे आप उस किरदार तक पहुंचेंगे। पर वो एक पेनफुल प्रोसेस है, इसीलिए लोग आसानी चाहते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, फिर वो पर्सनैलिटी एक्टर की तरफ को मोल्ड हो जाते हैं। ठीक। अब क्या है, अब इसके बाद में मनोविज्ञान जो है वो कैरेक्टर को आत्मा देता है। साइकोलॉजी, मेरी अपनी साइकोलॉजी जो है, वही तो मेरा जो मैं किरदार देख रहा हूँ या ढूंढ रहा हूँ, वो किरदार जो मेरी जो साइकोलॉजी है वही उस किरदार को बनाएगी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और यही सेल्फ, नीलू जी ने जैसे बहुत सही चीज कही थी, वो जो सेल्फ के बारे में जो बताया था, ठीक। अब एक चीज है, जीवन में कुछ क्वालिटीज क्या होती है हमारी, नेटिव होती हैं। नेटिव मतलब मेरी अपनी, जो मुझे जन्म के साथ मिलती है। और कुछ होती है एक्वायर्ड क्वालिटी, जिनको हम धीरे धीरे अपनाते हैं। ठीक है ना, जिनको हम अपनाते हैं। तो नेटिव क्वालिटीज और एक्वायर्ड क्वालिटीज दोनों को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में अपने जीवन के अनुभव जब हम जोड़ते हैं, तब कहीं हमारी पूरी लाइफ का सेल्फ बनता है, माई सेल्फ। और माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ से फिर हम इस किरदार के लिए माई सेल्फ से कंटेंट निकालते हैं कि भाई मुझे इस तरह का किरदार में मैं ऐसी परिस्थिति में कब आया था और मैंने क्या किया था, या मैंने क्या देखा था उस समय। मैंने नहीं भी देख करा तो मैंने तो देखा ना, मैं तो। और एक बात और, कभी भी माना किसी का अगर किसी का पैर टूटेगा किरदार करना है, तो उसके लिए पैर तोड़ना मुझे जरूरी नहीं है ना। किसी का अगर पैर टूटा है, कोई लंगड़ा व्यक्ति है, मैं उसका किरदार करने को पहले अपना पैर तोड़ूंगा तब किरदार, मुझे उसकी पीड़ा महसूस होनी चाहिए। मैं उस जब वो सॉफ्टवेयर जब मेरे दिमाग के भीतर जब आ जाएगा, तो मैं अपने आप से उस तरह से बिहेव करने। ठीक। राइट। अब आगे बढ़े या कुछ और कोई डाउट है या कुछ है तो बोलो। ठीक। ठीक। सब लोग जुड़ी गए हैं, काफी लोग जुड़े। सेल्फ को मजबूत करने के लिए मुझे सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील होना जरूरी है। सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक चीज और बताऊं कि क्योंकि ये भी कहीं किसी प्रोसेस में सीखा था थोड़ा सा चीज, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एक्टर के लिए, एक्टर क्या कहते हैं, जैसे लोग बाग क्या कहते हैं कि अरे यार ये एक्टर है, ये तो मतलब एक्टर मतलब कि ये तो झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा तभी एक्टर है। या ये अरे ये तो तुम तो नाटक कर रहे हो या खाली दिखा रहे हो। तो में अगर कोई एक्टर होगा, जितना सेंसिटिव आप होंगे उतने ही बेहतर आप एक्टर हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि
उन टेक्निक को एक्वायर करके, जो एक्टिंग की टेक्निक्स है उनको एक्वायर करने के बाद आप अच्छी एक्टिंग भी कर पाए, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज है कि एक्टिंग में मुझे पहले एकेडमिकली मुझे लिखा होना चाहिए, पहली चीज। उसके बिना भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं होता, पर एक बात है उसके पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होने में दूसरी चीज क्या है कि मुझे एक्टिंग में ट्रेंड भी होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं ये पॉज ले रहा हूँ तो इसका क्या फर्क पड़ जाता है, क्या होता है, क्या क्या चाहिए, मेरी जो सांस से लेके जितनी चीजें बताई आपको इससे पहले भी, तो वो सब चीजों में मुझे ट्रेंड होना चाहिए। इसके साथ में यानी ये जब भी आप एक्टिंग करेंगे तो बिल्कुल सहज स्वाभाविक सा अपने आप निकलेगा, तब निकलेगा जब आपने सेल्फ के भीतर से उस कैरेक्टर के लिए मटेरियल लाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन। पहले मैंने ऑब्जर्व किया मैंने देखा, अच्छा क्या है, ये है। फिर क्या किया, ध्यान लगाया, कंसंट्रेट किया, इमेजिन किया। अब इमेजिन क्या कर रहा हूं मैं कि ये जो किरदार कर रहा हूं, जो मैंने किरदार वहां देखा था उनमें कितना भिन्नता है, या मैंने क्या, ऐसा तो नहीं कि मुझे दो किरदारों से एक किरदार निकालना है ना। मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा, पर मैंने कहीं ना कहीं पर जो मेरे सेल्फ में जो है, मैंने सेल्फ में देखा वो चीज है या मेरे साथ में महसूस हुई। मैंने जब निकालना होगा तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने देखा, पहले प्रथम दृष्टया मैंने देखा, हाँ भाई अच्छा ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में मैंने करा कि कंसंट्रेट किया, ये है, इससे मेरा ये क्या वो किरदार ऐसे ही होगा जो है, क्या उसकी बोली भाषा ये सब चीजें वही होंगी। फिर मैंने इमेजिन किया इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, सेम टू सेम। कभी भी कोई भी चीज कस्टमाइज करी जाती है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर भी आप चाहते हो मेरे हिसाब से चले सॉफ्टवेयर मेरा, तो सॉफ्टवेयर जब आप अपने हिसाब से चाह रहे हो, मोबाइल से लेके सब चीज सारे सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से चाह रहे हो, तो यहाँ पर भी जो एक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा कि इतना तो मिल गया, इसके साथ में जो जो बाकी जो है, माना आपको 70% मटेरियल मिल गया, 30% मटेरियल आपको अपने हिसाब से फिर उसमें पिरोना पड़ेगा, तब वो एक किरदार बनेगा, और जब बनेगा तो स्वाभाविक बनेगा। अब इसके लिए एक्टर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, स्किल, स्किल मतलब दक्षता, टैलेंट मतलब प्रतिभा, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी चाहिए, है ना, मौलिकता, मिलाकर ही एक रास्ता बने। मौलिकता भी होनी चाहिए ना, मुझ में एक ओरिजिनलिटी, जब ओरिजिनलिटी होगी तो मैं हूं ना, तभी तो मैं बनूंगा। अगर मुझ में ओरिजिनलिटी नहीं होगी, मैं बार बार हर किसी को कॉपी करते रहूंगा, तो ये तो शॉर्टकट हो गया, और वो कॉपी तो खराब भी बनेगी। तो ये सब चीजें, स्किल, टैलेंट, क्रिएटिविटी, मौलिकता, इसके इससे एक रास्ता बनेगा तुम्हारे एक्टर बनेगा। अब जो मैंने आपको स्पीच वाले में भी बताया था, वॉइस, स्पीच, डिक्शन, पंक्चुएशन, ये जानना जरूरी है। वॉइस, वॉइस कैसे आती है, वो वॉइस के बारे में, स्पीच के बारे में आपको सब बता दिया डिटेल, ठीक है ना, पूरा बता दिया कि वॉइस कैसे होती है, हमारे फ्लोटिंग लिप क्या होता है, सब बता दिया। डिक्शन, उच्चारण, उच्चारण में क्या है कि मुझे उच्चारण शब्दों में यहाँ पर मैंने है क्या मेरे उच्चारण सही आ रहा नहीं आ रहा, उर्दू में मेरा उच्चारण सही आ रहा नहीं आ रहा, मेरे नुक्ते जहाँ पर लगने हैं क्या प्रॉपर नुक्ते लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये चीज। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटक आप कभी भी पढ़ते हैं या कोई भी स्क्रिप्ट में तो शायद जो फिल्म की स्क्रिप्ट होगी तो फिल्म स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में मिलती है, पर नाटक की जो स्क्रिप्ट है, नाटक की स्क्रिप्ट में इतनी बारीकी से कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब चीजें लगी। कॉमा मतलब मुझे यहाँ पर एक हल्का पॉज लेना है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन है, यानी एक्सक्लेमेशन तो जानते हैं ना सब लोग, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो ये सारी चीजें इनका मतलब है, तभी राइटर लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर उसने वो खाली वक्त करने को लगा दिया, नहीं तो सब में चार विराम ही लगाया, तो सब में चार विराम के अलावा कॉमा लगा रहा, कॉमा का मतलब कि मुझे वहां पर ये रखना है। एक्सक्लेमेशन की मेरे मुझे मुझे अचानक से अच्छा ऐसा 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 जब है,
तो तब वहां पर निकलेगा, मुझे क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसा क्यों जब मेरे को जब आ रहा है, तो ऐसा क्यों दिखाने के लिए उसने वहां राइटर ने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगाया। इन सब चीजों को बारीकी से पढ़ना। तो इसके बाद मेरे दांत, मेरी जीभ, मेरे वोकल कॉर्ड, मेरा सलाइवा, सांस रोकना, सांस छोड़ना, पॉज लेना और स्ट्रेस किन शब्दों में देना है, इनसे मेरा एक कैरेक्टर निर्माण। ये सब चीजें तो लगेंगी। जैसे मैंने बताया ना कि अब तुम कहोगे जी ऐसा कैसे, आंखें भी देख रही हैं, सर्कुलेशन भी हो रहा है ब्लड का और दिल भी धड़क रहा है, तो अरे बड़ा तो 3 काम इकट्ठे कर रही है बॉडी, पर पता ही नहीं चल रहा ना। जब आप प्रैक्टिस में होंगे, जब ये बॉडी जब प्रैक्टिस में जब आ गई, जब ये रवा हो गई, इंजन मेरा मशीन जो है रवा हो गई, तो अब तो मुझे तो कोई लोड नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे खून यहाँ से यहाँ को दौड़ रहा है, दौड़ ही रहा होगा, है ना, दिल मेरा धड़क रहा है, गुर्दा मेरा चल ही रहा होगा। तो जब ये सब चीजें कर रही हैं काम, ये इंडिविजुअली काम कर रही हैं, पर अगर उस एनर्जी को, मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर मेरे खुद के साथ में जैसे हुआ कि जब शुरुआत में तुम गाड़ी चलाना सीखते हो तो सारे सेंसेस मेरे बिल्कुल एकदम ऐसे होते हैं कि अच्छा, सब में स्ट्रेस रहेगा, मेरे हाथों में स्ट्रेस रहेगा गाड़ी चलाने में, मेरे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, मेरी आंखों में स्ट्रेस रहेगा, मेरी बॉडी में जकड़न रहेगी, क्योंकि मेरे साथ पूरी एनर्जी लग रही है। पर फिर क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहे हो, पता है जा रहा है, हो रहा है, तो कितने आसानी से होता है, कैसे गियर बदलते हो, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सब चीजें जो है वो अपने आप से विद प्रैक्टिस ये अपने आप से आसान होती जाएगी और वाचिक क्लियर हो जाएगा। अब रेजोनेटर्स की बात, रेजोनेटर्स मैंने आपको पूरा डिटेल में बताई दी, उस पर वक्त पर बात करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब भाषा से जीवन का रिश्ता, भाषा आपसे कनेक्टेड और आप भाषा से कितने कनेक्टेड हैं, ये भी देखना। मेरी भाषा जो है, जो भाषा जिसको मैंने बोलना है, जो मेरे जो किरदार की भाषा है, उससे मैं कितना कनेक्टेड हूँ, ठीक है। और वो भाषा मेरे लिए क्या है और उस भाषा का मुझ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे विकास करें सेल्फ का, अब मेरे सेल्फ का भी तो विकास होना है ना, जो आप सेल्फ का, माई सेल्फ का विकास भी तो होना है, माई सेल्फ से तो मैं उठा रहा हूँ ये सब चीजें। लाइब्रेरी तो मेरी, एक्टर की लाइब्रेरी क्या है, एक्टर की लाइब्रेरी क्या है, माई सेल्फ, है ना। किसी भी एक्टर की लाइब्रेरी है माई सेल्फ। अब मुझे तो सारी चीजें जो मटेरियल है मेरे अपने सेल्फ से लेना है ना, मैंने कोई उसकी फोटोकॉपी तो करनी नहीं है उस फलाने किरदार की, जैसे कह रखा है वैसे तो करना नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे माई सेल्फ से ही निकालने हैं उसे। अब माई सेल्फ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। माई सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके, किताबें पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, म्यूजियम्स में जाएंगे, प्रकृति को समझेंगे कि प्रकृति के साथ में हमारा विकास कैसे हुआ है। हमारा विकास प्रकृति के साथ ही में तो हुआ होगा ना, प्रकृति के साथ में हमारा विकास हो रहा, ठीक है। तो प्रकृति के साथ में हमारा विकास किस लिहाज से हुआ है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, ये ध्यान देने की इम्पोर्टेंट है। और मेरे जो उस कैरेक्टर का जो मैंने पहले बताया था नाट्य संगीत में, उसकी लय और ताल, उस कैरेक्टर की लय ताल मुझे पकड़नी पड़ेगी, ये किस लय में चलता है, चलना चाहिए इस कैरेक्टर, ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग मुझे, जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कोई ट्रेनिंग कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, कई सारे एक्टर्स ऐसे होंगे जो किसी ट्रेनिंग स्कूल नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई एक्टर नहीं बन पाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। पर क्या है, मैं कहूँ तो ना मैं कोई किताब पढ़ूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। अब मैं जाऊंगा, मैं अपनी खाम जाऊंगा और स्टेज में मैं जैसे तो करूंगा, मुझे जो मैं जब पूछूंगा किसी तो कहता हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब, मना कोई नहीं करता। किसी की शादी में जाते हो खाना कैसा है तो अच्छा ही कहता है कोई कभी कहता है भाई साहब बड़ा बुरा खाना बनाया तुमने अपनी बारात में, और वो सबसे पूछता है, नहीं पूछता। जब बारात में जाते हो ना उसके, तो या उसके वहाँ फंक्शन होता है ना, उसके घर में कोई फंक्शन है, उसके बेटी की शादी है, वो सबसे पहले कहता है भाई साहब खाना अच्छा है, हाँ भाई साहब। कोई ये कहता खाना अच्छा नहीं है, कोई नहीं कहेगा ना। वो खाना खा के जो
जो उसकी फीलिंग है, जो जिसने खाना खाया वही समझता है कि खाना ठीक है कि नहीं, और उसको तो सब अच्छा ही कहते हैं। तो यही एक्टर आदमी होगा कि जैसे ही आप हाथ मिलाओगे नाटक खत्म होने के बाद तो सब अच्छा ही कहेंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, है ना। ये भी तो सकते हैं। तो नाटक या मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या है कि अपना एनालिसिस सर बहुत अच्छी बात ये आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। है नहीं सर, क्योंकि भाई बहुत कोई पते की बात है, और बहुत लोग इस गफलत रहते हैं कि सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा एक्टर। और अपना एनालिसिस तो खुद करिए ना आप। खुद मुझे समझ में आ जाता है सबसे पहले कि मैं अगर कोई भी चीज कर रहा हूँ, आपको वीडियो करने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही जब आप कर रहे होते हैं तो आप खुद समझ जाते हैं क्या मैं सही चल रहा हूँ, मेरी लय ठीक है, मैं कहीं गलत हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद पता होता है। और दूसरा एक चीज और, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जैसे सर अगर आर्ट में ये खासियत होती है, कोई भी कला हो कि आर्ट हो, कि जब अच्छा करता है तो वो खुद में सेटिस्फाइड महसूस करता है। जब तक वो खुद में सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता तब तक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही ये बात आर्ट है, की खासियत है। कोई भी कला, चाहे पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या कोई भी तरह की आर्ट हो, तो अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस जाता है तो वो खुद को सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तभी खुद पता लगता है खुद हाँ हमने आज खुद को पता लग जाएगा, उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने अच्छा किया है। वो तो आप खुद को समझ जाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो आपको पता है। वो आपको एकदम पता चल जाएगा, उसके लिए कोई जरूरी नहीं। हम्म? कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई मैंने जो किया है परफॉर्मेंस, क्या मैं ठीक था, वाज आई राइट, या मैं गड़बड़ था। टाइम देखते हैं। चलो ठीक है। ट्रेनिंग का भी मैंने बताया था, ट्रेनिंग का क्या क्या है। ट्रेनिंग होनी जरूरी है, वॉइस की, स्पीच की, डिक्शन की, प्रोज, पोएट्री, सुरताल, लय, कंपन। कंपन के बारे में हमने कल बताया था। ठहराव, मैं कितना टिका टिका के बोल सकता हूँ, है ना, कि किस चीज में इम्फेसिस देना है, किस चीज में मैंने महत्व देना है, तो उतना मैंने उस चीज को उतना। और एक चीज और, बनावटी ना लगे, है ना। आप जब बात कर रहे होते हैं, अच्छा देखिए जब हम बात कर रिकॉर्ड हो रहा है, आप सब लोगों की बातें भी आ रही है, ठीक। तो आपने देखा होगा कहीं पिच थोड़ा ऊपर होता है, कहीं नीचे जाता है, मेरा भी आपका भी सबका स्वाभाविक है, ये लाइफ है। तो इसमें स्वाभाविक में जो ये चीज कर रहे हैं, अगर यही किरदार अगर हमने निभाना है, अगर हम कॉन्शियसली ये चीज कर पाए तो हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, यही तो है। पर क्या होता है कि किसी हमें किरदार निभाने की बात आएगी तो हम सोचेंगे हमने बहुत कुछ कुछ अलग करके देखा है, और कुछ अलग करके कभी नहीं दिखा पाता आदमी, वो और गड़बड़ हो जाता है। जितना स्वाभाविक होगा कोई भी चीज उतना अच्छा है, जितना सच्चा है उतना अच्छा है। चाहे अब जैसे कल भी जैसे एक भाई साहब बता रहे थे ना कि मैं ये अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करूँ, ये करूँ, मॉड्यूलेट वगैरह तो आप सब चीजें हैं, कैरेक्टर के हिसाब से मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं आवाजें जैसे हम बात जब कर रहे हैं कि हम कैरेक्टर के लिहाज से करेंगे, पर एक बात है कि अल्टीमेटली तो आप परफॉर्म कर रहे हो, और जितना स्वाभाविक, जितना सहज बनाएंगे, आप देखेंगे ना मेथड एक्टर जितने भी हैं, मेथड एक्टर जो है उस चीज को बहुत सरल से, और आपको लगेगा कि अरे यार तो वही है। कोई भी कोई भी बड़ा एक्टर है तो बड़ा एक्टर मेथड एक्टर होगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो यही किरदार है, बिल्कुल उसके पीछे पेन है, वो शॉर्टकट है। अब और शॉर्टकट से अगर चलना है तो, और वो भी जो मैंने बताया दूसरा वाला जो है पर्सनैलिटी एक्टर भी आसान काम नहीं है। पर्सनैलिटी एक्टर भी क्या है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस से तो जाना ही है, मुझे कॉन्फिडेंस से जाना है, उसकी कैरेक्टर को मैं अपने मतलब मेरे कैरेक्टर को उस कैरेक्टर में डाल रहा हूँ, पर वो बनस्पत बहुत आसान था, ठीक। अब क्या है, मेरे शरीर की समझ, शरीर का संचालन, चरित्र के हिसाब से मेरे शरीर में बदलाव, ठीक है। मेरे शरीर की समझ, मुझे खुद अपनी बॉडी की समझ होनी चाहिए, मेरे ऊपर से लेकर के जो नीचे तक है, टिप्स टू टोज, मुझे पता होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे शरीर का संचालन, मैं क्या इस साज को मैं खुद चला पा रहा हूँ। और एक चीज है, द प्लेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज विद इन द इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिंग में क्या है, प्लेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज विद इन द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है पूरा,
और जो इसका चलाने वाला है वो इसके भीतर है। बाहर से तो क्या चला रहा है, वो तो इसके भीतर है। और प्लेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज विद इन द इंस्ट्रूमेंट। जब ये पूरा का पूरा जो उपकरण है या साज है, ठीक है, इस साज को चलाने वाला उसके भीतर ही तो बैठा है। इस हारमोनियम को चलाने वाला इस हारमोनियम के भीतर बैठा है, इसके बाहर से तो नहीं चला रहा ना। ये चीज सोचना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, व्यायाम और आराम दोनों इम्पोर्टेंट। ठीक, इससे पहले कोई डाउट है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? जल्दी बताइएगा, है तो क्विक बिल्कुल, नहीं तो कोई नहीं। ये आई और माई सेल्फ जो है ना, ये थोड़ा सा और मतलब मुझे नहीं समझ में आया सर। अरे भैया, आई तो मैं हो गया, मैं खुद हूँ आई। माई सेल्फ मतलब जो मेरे जीवन के जितने भी अनुभव हैं वो माई सेल्फ में आ। आई तो मैं ही हूँ, आई तो मैं ही हूँ, आई तो सुमित है। और सुमित के जीवन के जितने भी अनुभव हैं, खट्टे मीठे तीते अच्छे बुरे, सारे के सारे वो सुमित का सेल्फ बना है। सुमित ने उस लाइब्रेरी से निकाला और किरदार निभाया, बस खत्म। ये इतना आसान है। यही है। तो यही चीज है कि कभी भी कोई बताए या कोई भी चीज बताए तो उसको बहुत आसान तरह से होना चाहिए ना। अगर इसी को अगर हम दूसरी तरह से पढ़ा रहे होते, मतलब कोई पढ़ा रहा है बिल्कुल वो चौक लेकर के और कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर वो सेल्फ और ये इसकी थ्योरी को ही इतना कॉम्प्लेक्स बना दे जिसको कि आधों के समझ में ना आए, वो गलत है। मेरा मानना है कि चीज जो है वो बहुत आसान होनी चाहिए और आसान शब्दों में। अब क्या है, व्यायाम और आराम दोनों चीज आवश्यक है शरीर में। व्यायाम का मतलब शरीर को क्रियाशील बनाना है और हर स्थिति में हम कुछ कर पाए, ये तो व्यायाम। व्यायाम तो आप जानते हैं, मैंने एक्सरसाइज करी जिससे कि मेरा शरीर जो है क्रियाशील बना रहा। अब आराम, आराम में सो गए हम। क्यों? आराम का मतलब क्या है बताओ? आराम में हमें नींद आ गई, बताओ। व्यायाम तो ये हो गया, आराम क्या है? आराम का मतलब है शरीर को आराम से कैसे चलाना है, रिलैक्स करना है, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, बॉडी को रिलैक्स दे रहा हूँ। जब मैं मेरी बॉडी जब रिलैक्स होगी तभी तो बेहतर प्रोडक्टिविटी देगी। मैंने ध्यान लगाऊंगा, मैंने ध्यान लगाया, कंसंट्रेट किया, तो मेरा जो किरदार जो है वो उभर के आया। अब मैं इमेज, हाँ, जो मैंने कहा ना कुछ परसेंट जो है वो उससे फिल होगा मेरे इमेजिनेशन से, कि यार ऐसा भी होता है, तो मैं इसको इस किरदार में थोड़ा ये कर दूं कैसा रहेगा। तो ये हो गया क्या, व्यायाम, और ये हो गया आराम। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के एक एक्टर के लिए टूल बनेगा। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती है? मैंने एक्सरसाइज करनी है माना एक्टिंग के लिए, चलो, रुको, दौड़ो, फिर रुको, फिर चल दो, फिर दौड़ो, फिर रुको, फिर दौड़ो, फिर चलो, इस और तरह तरह से चलो, पर इसको मीनिंगफुल बनाओ। मीनिंगफुल बनाना ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने माना कि अगर मैंने कोई चीज करके मैंने चला, फिर दौड़ा, फिर रुका, फिर चला, फिर दौड़ा, फिर रुका, तो ये सब चीज जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हैपैजार्ड, जिसे अंग्रेजी में हैपैजार्ड कहते हैं, ये हो गया, ये सब गजबज हो गया, ऐसा नहीं। मैंने एक सिस्टम से करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं थोड़ी हल्के चला। मैं ये कल कल एक्सरसाइज ये वाली करा, ठीक है, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ ऐसे कि जो भी आप काम करोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब की बात है। जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे चलने दौड़ने की, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। बॉडी के मूवमेंट जो है बॉडी को गतिशील बनाने के, मेरे जितने भी मूवमेंट्स है, मैं सर्कुलर मूवमेंट करूं, ठीक है, मैं बॉडी में लहर लाऊं, ठीक है, लय से मेरी बॉडी में लय निकले, इसके लिए मैं दौड़ूं, रुकूं, फैलाव करूं, ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ जाऊं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो है, इन एक्सरसाइजेज को कल डिटेल में करेंगे। ये सारी एक्सरसाइजेज कल हो, ठीक है, डिटेल में। तो मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज कौन कौन सी, ठीक, चलना, रुकना,
और फिर चले, फिर रुके, फिर, पर ये सारे हार्मोनाइज्ड हो गए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कभी कभी चल गए, कभी रुक गए, कभी अचानक से दौड़ गए, कभी ये हो गया, ये नहीं। पर कहीं ना कहीं मीनिंगफुल होना चाहिए, एंड रिजल्ट मीनिंगफुल है मेरा। तो जब अगर मीनिंगफुल होगा तो आपको फायदा देगा। अगर वो मीनिंगफुल नहीं होगा तो ऊन के गुल्ले की तरह वो पूरा उलझा हुआ है, तो वो सुलझेगा नहीं। ये अल्टीमेटली देखिए, और इसी में से आपने लय निकालनी है और फैलाव करना है, सुगोड़ना है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी एक एक्सरसाइज है एक्टिंग में, कि आपसे कहा जाए कि आप अपने नॉर्मल हैं, राहुल जी हैं, राहुल जी हैं, राहुल जी से कहा कि अभी राहुल जी अब आप मछली बन जाइए, माना, बनना नहीं है, ठीक है, मछली बन जाइए, मछली बन गए। अब हमने कहा कि राहुल जी आप पहाड़ बन जाओ, ठीक है, पहाड़ के बाद में अब क्या है कि अब बहुत बड़े बन जाओ। बड़े कब बनोगे? जब आप फैलोगे। और सबसे छोटे बन जाओ। सबसे छोटे भी बनना है मैंने, तो मैंने सिकुड़ना है। सिकुड़ने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से भी सिकुड़ना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से सिकुड़ूंगा तभी मेरी शरीर भी सिकुड़ेगा। अगर मैं सीधे सीधे मैं कहूंगा नहीं, मैं ये तो ये हो गया और हम तो ऐसे बैठे हुए, ये सिकुड़ना नहीं। मैं और अगर फैलूंगा तो फैलूंगा जब मैं मैं पूरा फैलूंगा। तो फैलने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो इतना ही तो है, इतना ही शरीर है, इतना ही हाथ है, इतना पाँव है। पर अगर ये फैलने का प्रोसेस, ये सिकुड़ने का प्रोसेस, ये चलने का प्रोसेस, ये रुकने का प्रोसेस, ये सारी की सारी मीनिंगफुल है। अब पेड़ बन जाओ, अब आप पेड़ बन गए। तो ये सारी एक्सरसाइज, इसको हम कल डिटेल में लेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या क्या तरह से हम कैरेक्टर को अपना चेंज कर, हार्मोनाइज्ड मूवमेंट्स होंगे। मैंने बताया था जय कल कि आपके मूवमेंट जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हार्मोनाइज्ड होंगे, वो एक हार्मोनी में होंगे सारे मूवमेंट्स। ऐसे नहीं कि आप हैफेजर्ड कुछ भी करते रहेंगे। कंपन कंपन करनी है, मेरे बॉडी के भीतर कंपन आ रही है। कंपन जैसे मैंने कल कहा था, रेजोनेंस बताया था, आप बताया था ना, रेजोनेंस बताया था। ओम, मैंने ओमकार का उच्चारण बताया था। तो मेरे भीतर कंपन आए, ठहराव, गति, स्थिरता। और इसमें क्या है कि इन चीजों को मैं अपने बॉडी के सब पार्ट्स में महसूस करूं। माना कि मैं सपोज करो, मैं बिल्कुल मैं ध्यान लगाए बैठा हूं। ध्यान लगा के मैंने इस उंगली को सोचा, माना, या इस हाथ को सोचा। मैं सिर्फ इस हाथ पे फोकस कर रहा हूँ और ध्यान लगा रखा है। मैं ध्यान लगा रखा है तो मैं अपने भीतर कंपन लाया। तो कंपन लाया तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो कंपन क्या मेरे हाथ में क्या इफेक्ट डाला। जब मैं इतनी बारीकी से सोचूंगा तो धीरे धीरे मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्यून होगा। और जब मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्यून होगा तो मैंने ये भी बताया, द प्लेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज विद इन द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के भीतर ही उसको चलाने वाला है। तो जब मेरा सॉफ्टवेयर जब अपडेट होगा तो अपने आप से वो चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, किसी में खींचना है आपने, छोड़ना है, ठीक है, खींचना है, छोड़ना है। कई चीजें, मतलब ये तो मैं आराम से बैठ रहा हूँ तो कुर्सी में ही कर रहा हूँ। नहीं तो यह है कि मैंने खींचना है, छोड़ना है, पकड़ना है, ढीला छोड़ना है, और कंपन पैदा करी मैंने, हार्मोनाइज्ड मूवमेंट, रिपीट करते रहना है इस प्रोसेस को। और ये सारी की सारी चीज क्या एक मीनिंगफुल प्रोसेस में हो रही है, मुझे ये सोचना जरूर। समझ में आया? क्या ये सारी की सारी प्रोसेस जो है मीनिंग बन रही है, बन रही है? हुँ? अब मैंने जो बताया था बॉडी को बदलना, ठीक है, हमारे बॉडी के मनोविज्ञान से शरीर में बदलाव। मैंने क्या कहा था? करो, सिकुड़ोगे, पत्थर बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो मुझे जब जब मैं ये सब चीजें करूंगा, मेरे हार्मोनाइज मूवमेंट्स होंगे, तो परफेक्ट मेरे मनोविज्ञान के हिसाब से शरीर में बदलाव होगा। तो मैं एक अच्छा एक्टर अपने आप। कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या है? उस किरदार साइकोलॉजी जो है उसके हिसाब से मेरी अपनी बॉडी में बदलाव, मेरी अपनी बॉडी। कई सारे मेथड एक्टर तो ये भी करते हैं, जैसे
आमिर खान करते हैं, आमिर खान तो अपनी बॉडी को उस लिहाज से पूरा बदलता ही है, ठीक है ना, आमिर खान बदलते हैं, और कई सारे ऐसे ही जो नहीं भी बदलते, पर जरूरी नहीं है। मैं ये भी कहने वाला था, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेथड एक्टिंग ने ये चीज जो लाई कि अगर राजकुमारी का करेक्टर करना है तो बिल्कुल सुंदर लड़की ही राजकुमारी बने, ये जरूरी है, ठीक है। ऐसा कहाँ लिखा है कि बिल्कुल सुंदर ये लड़की होनी चाहिए, इतनी गोरी होनी चाहिए तभी वो राजकुमारी बनेगी, या ऐसी होनी चाहिए, ये तो कहीं नहीं। ये लड़का राजकुमार बनना है तो राजकुमार बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं। ये सब चीज क्या है, ये सब चीज आपकी रियलिस्टिक एक्टिंग, मेथड एक्टिंग ने पूरा ये कंसेप्ट बदला। नहीं तो आज जो ये हीरो दिखाई दे रहे हैं, ये हीरो, इस किस्म के हीरो क्या बन रहे होते, आज से साल पहले तो कुछ और ही बन रहे होते, ये हीरो तो होते नहीं, नवाजुद्दीन से लेके, है ना, जितने हैं, तो ये तो नहीं दिख रहे होते ना कहीं। तो ये सब इसीलिए दिख पा रहे हैं कि ये जिस प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर की साइकोलॉजी, और शरीर के हर अंग में कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल बॉडी के हिसाब से क्या परिवर्तन आ रहा है, जो मैंने बताया तुम्हारे उसके दांत में दर्द, ठीक है, उसके दांत में दर्द, तो उसके दांत में दर्द तुम कैसे दिखाओगे, उसके दांत में दर्द हो रहा, मैं तो सिर्फ दांत में दर्द हो रहा माना उसके, तो दांत में दर्द होने की वजह से, मेरे भी कभी दांत में दर्द हुआ होगा, आपके कभी दांत में दर्द हुआ होगा, तो दांत में दर्द मतलब ये खाली रैंडम मेरे दिमाग में आ गया ये चीज, ना मैंने कभी ये उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे दांत में दर्द हो गया, सब दांत में दर्द हो गया, किरदार के दांत में दर्द हो रहा हुआ है हॉस्पिटल में, तो उस किरदार की क्या क्या चीजें होती होंगी उस दांत में दर्द हुई, उसकी वजह से मेरे शरीर में बदलाव मैं जब महसूस करूंगा, जब अपनी जहनियत से महसूस करूंगा, तो अपने आप से वो चीजें निकलेंगी, ठीक है। अब हेड टू टो मैंने बताया था कि एक बनाने के लिए ध्यान लगाएं, ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, देन एक्शन। मैंने कंसंट्रेट किया, ध्यान लगाया, इमेजिन किया और एक्शन, ठीक। कोई डाउट है बताओ। कोई डाउट है किसी को भी? सब आप लोग फॉलो कर रहे हो या OHT तो नहीं हो जा रहा है? OHT बनते हैं राहुल जी, OHT होता है? तो बताइए, नहीं पता। राहुल जी, ट्रांसलेशन। हाँ, confusion तो यार OFD नहीं है। नहीं, मैं ये कहूँ कि जो इसकी सार्थकता तभी है जब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे अनुभव करके उसके बाद जिस जिस कमी को हम भी उसमें कहीं ना कहीं पर दोषी हैं, जितने लोग हैं सब, हम क्या आता है माना, आने के साथ में जो चीज है, जो एक्सरसाइजेज हैं और जो इसकी प्रैक्टिसेस हैं, वो अगर आप रेगुलर टर्म्स में प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, यकीन कि आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ग्रोथ होगी, आप एज ए एक्टर ज्यादा मैच्योर होते रहेंगे। तो आप, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि आप इस वर्तमान समय पे नोटिस किए जाओ, पर आप में अगर कहीं कुछ अलग सी बात है, कुछ एक्स फैक्टर है, कुछ अलग चीज है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप जरूर नोटिस किए जाओगे, ये तो भगवान पे है कहीं ना कहीं। पर उसके लिए क्या है, उसके लिए पहले तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी, पढ़े लिखे होने के साथ में ट्रेंड होना जरूरी। ट्रेंड जरूरी नहीं है कि मेरा मेरा अपना मानना है, मैं तो कहीं भी नहीं गया हूँ, मुझे तो भैया मैं तो अपनी नौकरी करता ही हूँ, तो अपनी नौकरी में ही, तो कोई वो जरूरी नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको कॉमर्शियल थिएटर और मैच्योर थिएटर, और तीसरा कौन सा था, प्रोफेशनल थिएटर, इन तीनों थिएटर में क्या फर्क है, ये बताया था नहीं बताया था? तो कॉमर्शियल थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर और कौन सा, एमेच्योर थिएटर। जो
थिएटर ज्यादा होता है वो एमेच्योर थिएटर है। और यकीन मान हिंदुस्तान में थिएटर को एमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल थिएटर थिएटर है जो एनएसडी या बाकी जो प्रोडक्शन जो आप देखते हैं वो जितने में जिसमें एक्टर से लेके पूरी यूनिट पेड फॉर होती है वो प्रोफेशनल थिएटर जो प्रोफेशनली करा जाता है, उसके लिए बजट होता है। और कॉमर्शियल थिएटर कौन सा थिएटर है जिसका उद्देश्य ही बिजनेस। एनएसडी में अगर कोई नाटक हो रहा है वो व्यापार करने के लिए नहीं होता है ना, वो जरूरी है कि वो उसका टिकट लगा सकता है, उसमें वो जो जो एक्टर्स हैं उनको पे कर सकता है, जितना पे कर पाएगा कम ज्यादा। पर पारसी थिएटर के विषय में जो बताया था, पारसी थिएटर टोटली कमर्शियल थिएटर, पारसी थिएटर टोटली कमर्शियल थिएटर था। रामलीला के बारे में मैंने बताया था कि रामलीला कहीं से कहीं तक पारसी थिएटर नहीं। रामलीला में कुछ पारसी थिएटर के पुट्स हो सकते हैं, पर रामलीला सबसे बड़ी भ्रांति जो है कि लोग बाग वही है कि रामलीला को पारसी थिएटर कहते हैं। रामलीला इज नॉट पारसी थिएटर। तो वही चीज है कि अब जो ये हम एक्टिंग की बात में आ रहे हैं, अब हम कहाँ पर पहुंचे थे कि कैरेक्टर की साइकोलॉजी के हिसाब से बॉडी को ढालना, हेड टू टो हम कैसे ध्यान लगाएं, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन एंड एक्शन। मैंने एक्शन करना है, अगर एक्शन नहीं होगा तो उसका कोई मायने नहीं। और जो भी मेरा एक्शन हो वो एक्शन सॉलिड होना चाहिए, चाहे वो एक्शन बहुत छोटा हो। ये इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे किरदार कितना भी छोटा हो। जो स्टेनिस्लेवस्की ने और माइकल चेकोव ने जो मीटिंग की थी उसके मिनट्स में उन्होंने ये बात कही थी कि देयर आर नो स्मॉल कैरेक्टर्स, देयर आर स्मॉल एक्टर्स। ये तो कहा था, कैरेक्टर छोटा नहीं होता, कोई एक्टर छोटा होता। तो कैरेक्टर तो अपनी जगह पे बड़ा ही है, चाहे वो छोटा ही, चाहे वो दरबान का किरदार इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द रोल ऑफ अ, क्योंकि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर होता क्या है कि हम यहाँ पर एक चीज और भ्रांति है, जो मेन लीड, क्योंकि जो भी नाटक करता है या कोई फिल्म कर रहा है वो सोचता है फिल्म में तो खैर मिल सकता है, तो उसमें कहीं पर नहीं मिलेगा मेन लीड टाइप का। तो और नाटकों में तो मेन लीड हो जाएगा, तो वो नाटकों में मेन लीड सोचता है कि हाँ भाई चलो मैं तो बिल्कुल मुझे हीरो बन गया मैं। मेन लीड का मतलब नहीं है, ये किरदार है। दूसरा, जब आप नाटक पे हो, नाटक में जब तक आपको हर किरदार का एक एक डायलॉग नहीं याद है तब तक आप नाटक के साथ में आएंगे। नाटक के साथ में आप न्याय तब कर रहे होते हैं जब आप पूरी रिहर्सल में एक एक जितने किरदार हैं उनके डायलॉग्स आपको पूरा पता होने चाहिए। और मैंने किनका था गया है, पीयूष शुक्ला है ना, पीयूष शुक्ला तो है एनएसडी सर पीयूष मिश्रा, जो है पीयूष मिश्रा था, पीयूष मिश्रा का ही था मेरे ख्याल से। पीयूष मिश्रा ने कहा था कि ये जो बैक स्टेज का जो रोल है, बैक स्टेज का रोल कितना इंपॉर्टेंट है उसका उन्होंने उदाहरण दिया था पीयूष मिश्रा ने। मेरे दिमाग में पीयूष शुक्ला आ रहा था, पीयूष मिश्रा है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था बहुत पहले। उन्होंने कहा नाटक हो रहा था और ये लोग दिल्ली में ही होंगे, तो उस समय जब नाटक हो रहा था तो नाटक में इनको भी बैक स्टेज में कहीं पर किसी काम के लिए ले लिया। बैक स्टेज में ले लिया तो ये भी रिहर्सल में आते थे, रोज रिहर्सल में आते थे। रोज रिहर्सल में आते आते ये भी किसी काम में इनको भी लगाया गया। तो कहा कि भैया अच्छा छोटा सा तू भी एक एंट्री लेगा, या कुछ बात थी, है ना, एक सेकंड। तो ये ले लिया। अब इत्तेफाकन क्या हुआ कि जो मुख्य किरदार था या बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो था, वो किरदार साहब की भैया हम तो नहीं आ पाएंगे। तो जब नहीं आए तो क्या करें, तो डायरेक्टर साहब ने कहा भाई ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो क्या उसने, साहब मैं कर दूं। तू कैसे कर लेगा, तू तो किरदारों में नहीं, तू तो एक्टर ही नहीं है, क्योंकि था भी नहीं वो। पर वो पूरी तरह से अटेंटिव था उस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा अटेंटिव वही होगा।
तभी तभी बात साहब मैं करूंगा, छोड़ बताया तुमने, हाँ साहब कर लीजिए। और अल्टीमेटली क्या है कि जो उस मेन कैरेक्टर उनसे बेहतर ही उन्होंने प्रेजेंट किया, तो वो कहीं पर भी कभी भी अगर आपके भीतर प्रतिभा है तो कहीं भी नोटिस हो पाएगी। इसको हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन से एनालाइज करते हो। आई का जो मैं, जो आप जो पूछ रहे थे, ठीक है सुमित, आई को एक्टर बनाने के लिए जो ब्रिज है वो है सेल्फ का। आई को ब्रिज जो है पुल, वो क्या है, सेल्फ का ब्रिज है, जिससे कि एक्टर बनता है। ठीक, एक्टर की जो बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, फीलिंग्स जो है वो इमोशन करती हैं, और थॉट जो है उससे फिर फिजिकल एक्शन होता है। इन सब चीजों से मेरी स्पीच एक तैयार होती है। ठीक है, अब 5 सेंसेस जो है मेरे, 5 सेंसेस से मैं पूरे दुनिया से कनेक्ट करूं, और योरसेल्फ को मैं अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करूं। ठीक है, मेरा जो इनर वर्ल्ड जो है, जो मेरे भीतर की दुनिया है, उसको मैं अपने सेल्फ से कनेक्ट करूं। ठीक है, अनुराग रखिए। हमारे विकास जो है प्रकृति के साथ में हमारा विकास हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए, और प्रकृति का विकास किस लिहाज से धीरे धीरे होता है, हमें उसे सोचना चाहिए। ठीक, और एक्टर की उम्र जो है, उम्र से परे है एक्टर। अगर एक्टर कई सारे किरदारों को निभा रहा है तो वो उम्र से परे है, क्योंकि वो तो भैया अभी तो वो किस उम्र का कर रहा है, फिर किसी और उम्र का कर रहा है, फिर वो बहुत ज्यादा उम्र कर रहा है, तो वो उम्र से भी परे है। प्रशिक्षित होने से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि शिक्षित होना जरूरी है ना। मैं अपनी बॉडी को कैसे ज्यादा ट्रेन कर सकूं, और कैसे मैं अपने इनको शार्प कर सकूं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, ठीक। तो एक चीज और, अब लास्ट हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं आज वाले को, क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, कि फिर उससे क्या हो जाता है कि ज्यादा लंबा खींचने से एक दिन में इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी। एक्टिंग जो है एक ऐसी विधा है जो साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। सोचिए, जिस विधा को लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो चलो हम एक्टिंग कर लेते हैं, तो ये मानिए कि ये साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। साइंस क्या करता है, साइंस में क्या होते हैं बताइए, साइंस में क्या किए जाते हैं, क्यों जी बताओ भाई, कोई बताओ। एक्सपेरिमेंट। साइंस में सर एक्सपेरिमेंट होते हैं सर। एक्सपेरिमेंट, साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते ऑब्जर्वेशन पहले होता है सर, हैं। ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइंस में, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइंस में, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक, और आर्ट क्या करता है, आर्ट आर्ट में क्या सर, किया जाता है, आर्ट सर क्रिएटिविटी सर, क्रिएटिविटी। खोजता है। आर्ट में, आर्ट में अगर रिसर्च करते हो तो खोजते हो, नहीं खोजते हो, आर्ट में कुछ करते हो तो आर्ट, कोई भी आर्ट, इकोनॉमिक्स इज आर्ट, सोशियोलॉजी इज आर्ट, है ना, पेंटिंग इज आर्ट, कुछ भी जो भी आर्ट है, आर्ट क्या है, वो क्या करता है, खोज करता है। तो जब हम किरदार करते हैं उसमें प्रयोग भी करते हैं और खोज भी करते हैं, नहीं करते, करते नहीं, पहले खोज किया हमने, खोज करने के बाद में हमने प्रयोग किया। ठीक, तो दोनों चीज होती है इसमें। और अब क्या है, इंसान के माध्यम से ही इसका प्रयोग होता है। ह्यूमन आर्ट जो है वो इंसान के माध्यम से प्रयोग होता है, और आविष्कार भी इंसान ही कर रहा होता है। हम ही कुछ एक खोज करके आप एक नया किरदार बना रहे होते, नहीं बनाते। आपने कहा मैंने हिटलर का किरदार बनाया, तो आप हिटलर का एक नया किरदार गढ़ रहे हो, नहीं गढ़ रहे हो, वो एक खोज करी नहीं करी आप। ठीक, तो दोनों चीज है, खोज भी किया, प्रयोग भी किया, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए ना पूरे, तभी तो बना। अगर एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। और एक बात और, बड़े कलाकार के क्या गुण है, एक तो उसकी सोच बड़ी होगी, वो बहादुर होगा, समझदार होगा, और थोड़े से में जी सके, थोड़े से में जी सके। ठीक, अब इसमें ही मैं
छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को तो सभी लोग जानते हैं। एक उनके विषय में ही एक छोटा सा उदाहरण था कि एक बार कहीं किसी सेट में बॉम्बे में अमिताभ बच्चन जी एक्ट में थे। तो एक्ट में थे तो उन्होंने वो सेट लगा हुआ था, तो सेट के मेरे ख्याल से वैनिटी में नहीं थे उस समय, सेट में कहीं पर तो बैठे हुए थे। तो वो बहुत भारी भरकम कपड़े उन्होंने पहने हुए थे या कंबल ओढ़ा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि साहब सर आपको ये गर्मी चेन्नई लग में आखिरी रास्ता फिल्म की शूटिंग चल रही थी चेन्नई में, ये उसका उसका वाकया है। ये है ना, उसका वाक्य है। तो उनसे कहा कि गर्मी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा जब महसूस करता हूँ तो लगती है। जब वो अगर महसूस करेंगे तभी उनको गर्मी लगेगी ना, अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो नहीं लग रही है भाई, सीधी बात। तो ये महसूस करने पे है ना। तो बड़े एक्टर के लिए, और दूसरी बात, वो छोटी सी अपनी आवश्यकता है, उतनी छोटी आवश्यकताओं में अगर वो जिएगा तो अपने आप से, और डाउन टू अर्थ, जितना डाउन टू अर्थ होगा, ये एक्टर के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी अगर ग्रोथ करनी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ ये मानिए कि हर किसी को इतने ही सालों की मिली है। आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं या किसी और जगह क्यों कर, क्योंकि लाइफ इतनी मिली हुई है, और इस लाइफ को आप, मेरा तो जो अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, 99% लोग जो हैं वो लाइफ को करते क्या है, बचपन से बड़े हुए उन्होंने, ठीक हो गया, अपनी नौकरी करी, शादी करी, बच्चे भी हो गए, बाकी ये यही सारे प्रोसेस तो है, और एक दिन हम चले गए, ठीक है, एक दिन हम आए, एक दिन हम चले गए। और ये प्रोसेस जो है, हमें लग रहा होता है कि यार, यार ऐसा कैसे, यार ये जो है, ये तो आदमी बड़ा कमजोर हो गया। कमजोर तो हमने भी होना है, ठीक है ना, हमने भी होना है, वैसे ही होना है सब चीज। जैसे जैसे हम दिख रहे हैं ना, हमें बच्चे जैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही हम भी थे। थोड़ा और बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वैसे ही हम भी थे, ठीक है। उससे थोड़ा और बड़े, वैसे ही हम भी थे, थोड़ा और बड़े वैसे हम होंगे, उससे थोड़ा और बड़े वैसे हम बन जाएंगे, उससे थोड़ा और बड़े, और उससे बड़े, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक वो ग्रोथ, जितने हम दिखते हैं ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही थे। और ये प्रोसेस है कि उसके बाद क्या, या उसका मीनिंग क्या मतलब है। अगर कुछ भी ऐसा आप काम करके जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, मे बी आप एक्टिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप कोई ऐसा मीनिंगफुल काम करके गए अगर इस दुनिया से, जिस काम को कोट किया जा सके कहीं पर कि साहब हाँ इसने ये काम किया। और आज तो इतना आसान है कि आप डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं काम आसानी से, कोई भी काम। उस जमाने में किताब छपना ही बहुत मुश्किल था, आज किताब तो छप सकती है। किताब नहीं भी छपोगे, माना तुमने कहानियां फेसबुक में लिखी हुई है, तो वो फेसबुक पे, है ना, वो तो रहेगा, उसे भी कभी कोई छाप सकता है आगे पीछे। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि कई सारे टैलेंट ऐसे हैं जो पहले भी थे, उन टैलेंट्स को, उनके साथ में ही वो टैलेंट भी खत्म हो गया, उसके साथ में वो पूरी कहानी खत्म हो गई, वो बेचारा जो एपिसोड है, एपिसोड ही खत्म हो गया। तो अगर कोई एक्टर है या कोई क्रिएटिव आर्ट से जुड़ा हुआ है, वो पेंटर है, वो सिंगर है, वो राइटर है, कुछ भी है, वो फिल्म मेकर है, तो अगर उसने कुछ भी ऐसी चीजें की हैं जो जो समाज को दे करके गई है, जो इस दुनिया को बेटर बना के गई है अगर है, तो कहीं ना कहीं पर आप जरूर कोट। बाकी कुछ नहीं मिलने वाला, बाकी धन दौलत ये सब तो कुछ नहीं मिलती ना किसी को, उसके बाद जो क्या मिलेगी। पर एक चीज जरूर रहेगी कि अपना नाम जो है, आज बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े लोगों का कहीं ना कहीं किसी कंटेक्स्ट में, हो सकता है कोई किसी को बुराई कह रहा हो कि अच्छा नहीं भी कह रहा, कोई बात नहीं, पर कंटेक्स्ट में कहीं तो नाम आएगा, नहीं आएगा, उनका नाम आएगा, जरूर आएगा। अगर अच्छा कर रखा होगा तो कहीं ना कहीं नाम आ ही जाए। तो ये मानिए कि जीवन जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये सब चीजें जो हम ये कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि थोड़ी देर के लिए हम अखबार में छप गए, थोड़ी देर को ये हो गया, इससे क्या हो जाना है, कुछ नहीं होगा। और अल्टीमेटली अगर आपके भीतर कुछ है, बस मैं खत्म ही करने वाला हूँ, बहुत लंबा नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि 10 एक मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आपके भीतर कुछ है तो वो, आप यकीन मानिए कि आप सराहे भी जाएंगे, आप रिकॉग्नाइज भी होंगे, वक्त लगेगा, उस वक्त का इंतजार। अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो, अगर अगर बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा कर नहीं रहे होते लोग, 99% सच्चाई से नहीं कर रहे होते, है ना, श्रद्धा से नहीं कर रहे होते। जब नहीं कर रहे होंगे, जब मैं पूजा श्रद्धा से कर ही नहीं रहा हूँ, है ना, तो उसके बाद में मैं कहूँ हाँ जी मैं तो 2 घंटे बैठा हुआ था मंदिर में, मंदिर में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो वैसे ही क्या है कि अगर मैं कोई भी काम में, किसी भी काम में मैं अपना फोकस्ड हूँ, मैं बिल्कुल फोकस्ड अगर हूँ, और चाहे वो
और अगर एक चीज और, अपने क्रिटिक बनिए, सबसे इम्पोर्टेंट। मैं तो खुद की बात, जैसे मैं तो कई बार यही कहता हूँ कि हमने एक फिल्म बनाई थी, मुझे लगता है नहीं यार, मैं जब फिल्म मेकिंग में जब आऊंगा तो मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, मैंने भाई मुझे तो लगता है कि मुझे तो ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए ना। अब मैं कहूँ नहीं जी मैं तो बहुत ही बढ़िया बना दिया, तो वहीं से मेरी ग्रोथ भी रुक गई, जितना कुछ था वो भी खत्म हो गया। अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो मुझे पहले अपने अपने अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, मुझे अपना क्रिटिक बनना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में निजी जो है, जो मेरा अपना निजी है, वो आराम और व्यायाम, शिक्षा और अभ्यास मिलकर बनेगा, मिलकर मेरा एक कैरेक्टर बनेगा, और मैं कोई भी कैरेक्टर्स में फिर वो फिट होते जाऊँ। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जो है मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है। आप सांस लीजिए, काउंट कीजिए मन में 5, फोकस कीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर ली सांस कुछ टाइम बाद। पहले ये नहीं कि एक बारे में होगा, पहले आज मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, फिर मैं 10 काउंट कर रहा हूँ, 15, 20, 25, 30 तक भी हो जाएगा जब रुकने है, तो वो मैं उतनी देर रोक रहा हूँ, फिर मैं उसी गति से छोड़ रहा हूँ। जब अगर सांसों पे कंट्रोल होगा तो ये सांसों का कंट्रोल स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भी मैंने बात कर ली, बॉडी का मूवमेंट्स हर दिशा में करना, बॉडी का मूवमेंट हर दिशा में हो, पर वो मीनिंगफुल हो और क्रमबद्ध हो, वो क्रम में हो, ऐसा नहीं कि हैपेजार्ड हो जाए। मैंने बताया एकदम ये करा फिर ये करा, इनहेल एक्सहेल जो है आपका ये प्रॉपर होना चाहिए, हार्मोनाइज्ड मूवमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और पानी की तरह मैं अपने को फैला सकूं या सिकोड़ सकूं, मैंने बताया। ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट जो है इनको पूरा करना है, काम करना है, आराम करना है, और कंसंट्रेशन जो है वो मैंने बताया था, वो शरीर पर, शरीर के साथ वस्तु जगत से एकाग्रता, शरीर के साथ में जो बाकी जो मेरा जो दुनिया जो है, वर्ल्ड भी तो है, वर्ल्ड से भी तो कनेक्टेड हूँ, मेरी स्मरण शक्ति, पास्ट इवेंट्स मेरे, उन सबके प्रति मैं सजग रहूं। 5 सेंसेस की मदद से मेरा छठा सेंस भी अपने आप डेवलप हो जाएगा, 6 सेंस भी डेवलप धीरे धीरे, ठीक। अब ये है, अब ये हमने आज काफी कुछ थ्योरी जो है आज हम समाप्त कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम 1.5 घंटे से थोड़ा पहले आज पूरा का पूरा ये हमने एक्टिंग पे बात की। आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा आप लोग पहले, फिर उसके बाद में अगर कोई कुछ और कोई क्वेरीज हैं या कोई थॉट्स हैं तो आप लोग निश्चित रूप से बताएं, क्या लगा बताइए। जैसे मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये एपिसोड आपका एक्टिंग वाला, कल भी और आज भी, मतलब ये रिपीट हो जाए तो और मजा आ जाए। नहीं कोई और चीज होगी, अब नहीं, कल एक नया होगा एक्टिंग, कल नहीं, एक्सरसाइज होगी। एक ये शॉर्ट में सर लास्ट वाला सेशन ले लीजिएगा फटाफट। नहीं अब ये होगा ना, क्योंकि फिर वो मुझे लगता है ना कि फिर वो बोरिंग हो जाता है। एक चीज है ना, एक एक बार ही आए, बस एक चीज जो है। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कहना चाहता, मुझे भी नहीं पता थी कुछ सालों पहले तक। और एक्टिंग में अगर चाहेंगे भविष्य में कभी अभी नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस तो सिर्फ इतना होता है कि मेरा पढ़ा है मेरा रिवीजन होते रहे, पढ़ाने में मेरा अपना कंसेप्ट, मेरे कंसेप्ट अगर क्लियर है और मेरी किताबें बंद है, किताब खुलने का टाइम आ जाता है बस, और क्या होता है। मैं क्या है ना, क्योंकि 2 चीज है, एक स्टेनिस्लेवस्की का मैं भूल ही रहा हूँ जिसने लिखी हुई है, उसको उन्होंने शर्मा जी ने ट्रांसलेट किया है, तो वो बहुत आसान से हो सकता है, वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से 200 पन्नों के आसपास की किताब होगी, जिसको कि हम कर सकते हैं। अब करने को अगर वो करने आए स्टेनिस्लेवस्की का, तो फिर वो तो बेमानी है। और मुझे लगता है कि चाहे वो एनएसडी हो या कोई भी डी हो, जितने भी है ना, पर वो कोई ये कहे जी मैंने फलाना इतना ये करा, क्योंकि अगर इतना कर रहा होता, कि पीएचडी भी मैंने की है सोशियोलॉजी से, गोल्ड मेडलिस्ट भी किया, नेट भी किया, मुझे पता है कि कौन कितना डी पढ़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो तो खाली डिप्लोमा ही है। तो मैं इन सबको समझने के बाद ही मैं कह रहा हूँ कि वो इतना डिटेल में तुमसे सबसे पहले कोई बात करेगा तो कहेगा जी आपने स्टेनिस्लेवस्की की फलानी किताबें पढ़ी तीनों, जरा पढ़ के तो देखना, तब पता चल जाएगा। मतलब मैंने ही पढ़ी तब मैं बता रहा हूँ आपको। उस सबसे बढ़िया क्या है कि ऐसा ना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके मतलब की क्या चीज है, ठीक है ना।
रॉल्स रॉयस भी तो गाड़ी होती है, क्या आपके मतलब की हो रही है रॉल्स रॉयस? चलाओगे क्या? तो जो तुम्हारे मतलब की वो पकड़ो ना सीधे सीधे है नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि किरदार के भीतर तुम्हें कैसे घुसना है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। उस सिर्फ उस थ्योरी से भी काम नहीं होगा, सिर्फ उस थ्योरी से भी काम नहीं होगा, चाहे तुम्हें कितनी बड़ा मंत्र पला दो। पर एक चीज है, बिना थ्योरी के भी काम नहीं होगा, ये भी सोच लीजिए। मैं कोई कहूँ कि जी मेरे पास बिल्कुल थ्योरी नहीं है, हाँ हो सकता है कि मैंने कहा ना कि मैं एक्टर कर पाऊंगा, पर्सनैलिटी एक्टर के रूप में मैंने कर दिया। पर एक बात है कि जब जैसे मैं किरदार बदलने की नौबत आई तो मैं वैसे ही दिखाई दे रहा हूँ, वो पर्सनैलिटी एक्टर। और पर्सनैलिटी एक्टर आप महसूस करना, क्या बॉलीवुड की जब फिल्में देखते हो क्या आपको पर्सनैलिटी एक्टर नहीं दिखते? सारे 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 पर्सनैलिटी एक्टर दिखते होंगे आपको 90%। एक बार इसका सर अभी लेटेस्ट एग्जांपल है एक्टर अक्षय तो कुमार की बनाती है। फिल्म पृथ्वीराज, है जिसमें उनके रोल और उनके, इसका लेटेस्ट जो एग्जांपल है अक्षय कुमार की फिल्म जो पृथ्वीराज चौहान आई है, जी 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 आए। उसमें उनके लुक को लेकर के बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि वो बिल्कुल भी अक्षय कुमार से हट ही नहीं पाए, वो कहीं से पृथ्वीराज नहीं लग रहे, हाँ वो अक्षय कुमार ही लग रहे हैं। जी, है ना। मतलब मैं उनको नहीं, चलिए वो तो थोड़ा क्योंकि वो मेन लीड है, उनके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो फिल्म है, फिल्म में आप देखिएगा जो एक्टर्स हैं ज्यादातर, जिनको हम कैरेक्टर एक्टर के रूप में नोटिस करते हैं, तो वो कैरेक्टर एक्टर ना होते हुए ज्यादातर वो अपने ही कैरेक्टर को ही उस किरदारों में डालते हैं। और डालने के साथ में क्या होता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से डालते हैं। उनके भीतर एक चीज है जो मुझे जो लगता है कि फिल्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो फिल्म में क्या, वो तो क्या है कि उन परिस्थिति में है। अगर सपोज करो शैलेन जी है, शैलेन जी को बिल्कुल ऐसी परिस्थिति दे दूं, अपने घर में बैठे हुए हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठे हुए हैं, तो शैलेन जी का भी कॉन्फिडेंस कितना लेवल का होगा? मजेदार कॉन्फिडेंस होगा भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अगर माना इसके साथ सोने पे सुहागा, हम यहाँ से और ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि अरे यार भाई तुम तो ये कर पाओगे, ये कर पाओगे। हाँ, बशर्त है उनका अपना जो ज्ञान जो है, पढ़ाई और साथ में ट्रेनिंग कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है और हम यहाँ से हवा में चढ़ाते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं। पर एक बात है कि इसके बाद में परफॉर्म कर रहे हैं जो भी, इसके बाद परफॉर्म कर रहे हैं, इनको सही एक प्लेटफॉर्म मिला, इन्होंने परफॉर्म कर दिया। पर मैंने ये बात अनुभव करी है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको ऐसे ऐसे जूझना पड़ता है कि कई बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बिल्कुल किसी गोल कर ही नहीं पाएगा, वो कहेगा कि भाई मैं क्या करूं, हॉकी छोड़ने की नौबत आ जाएगी। और जो जो बिल्कुल नहीं जान रहा है वो उसने साथ उसे पता ही नहीं ड्रिबलिंग क्या होती है, वो नहीं पता, वो उसने कहा हाँ साहब ये बहुत बढ़िया कर गया, पर्सनैलिटी एक्टर कह लो या उसे जो भी कह लो। तो उसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा मानना है कि आपको पहले तो पढ़ना है, दूसरा ट्रेन करना है, तीसरा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है, उन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी अपने को तैयार रहना है। विषम परिस्थिति आपने दुगनी मेहनत करनी है कि आपने कहा जी अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी करने को, मैं ये सोचूंगा, मैं ये होगा तो मैं ये करूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना कि वो हम सोचेंगे कि भाई मैं ये कर पा रहा हूँ तो ठीक ठीक है भाई। पर आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी उस विपरीत कंडीशन में मैं कैसे अपने को फेंकूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हो यही है। अगर आप बड़े नई जगह पे गए तो वहां पर कोशिश ये हो जाएगी कि वो कि, और दूसरी बात उसे क्या पता कि आप ये सब चीजों से निकले हुए हैं, आप ये सब चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसपे हम भी लैग कर रहे हैं, जिसमें मुझे भी लग रहा है, मैं आपको जैसे जब फिल्म मेकिंग का आएगा तो मैं खुद दिखाऊंगा कि मैं खुद ही छोटा सा स्टूडियो बना करके वो अपनी चीजों को आगे बनाने की सोच रहा हूँ। पर कुछ परिस्थिति रही, ठीक हुआ, पिताजी का भी पिछले साल देहांत हुआ, तो बाकी सब चीजों में उससे पहले स्वास्थ्य गड़बड़ था उनका, फिर हमारी को पारिवारिक परिस्थितियां अपनी। तो पर आप अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के कहीं ना कहीं जरूर डालते रहिए, मेरा तो मानना है। अगर जो आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पर जरूर देखा जाएगा। और उसको देखकर ही अगर आप में टैलेंट होगा, पहली चीज तो आपको तैयारी कीजिए, ऐसे नहीं बिना तैयारी के आपने डाल दिए कि आपने भाई मैं भी डालता हूँ, तो उससे नहीं होगा। पर आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद माना कहीं कुछ नहीं हो रहा, आपने डाले, तो उनको कोई ना कोई जरूर देखता है।
हमें लगता है कि नहीं ये तो खाली बस इतने घर परिवार के लोग हैं, कोई ना कोई जरूर देखेगा और वो जरूर अप्रिशिएट करके, हो सकता है कि वो आपके मतलब की चीज निकल आए। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। और बाकी कल हम ऐसा करते हैं, एक्टिंग वाले को एक दिन हम, अगर चाहो तो कल को हम एक्टिंग पे ज्यादा फोकस और कर लेते हैं, कल एक्सरसाइजेस बता देते हैं, ठीक, एक्टिंग पे। और इसके बाद परसों से हम फिल्म मेकिंग को ही चालू कर देंगे, परसों से वो आ जाएगा। तो एक्टिंग को, क्योंकि एक्टिंग ऐसा फील्ड है ना कि उसमें थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एक्टिंग पे इंटरेस्ट रखते ही हैं, ठीक। तो आप लोग बाकी अभय जी ठीक, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक लगा? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई टाइम इश्यू तो नहीं है? सर टाइम कब बीता पता नहीं चला सर। और मोहित ठीक है भाई, हिमांशु सब ठीक ठीक यस लगा? सर, यस सर, बहुत अच्छी क्लास थी। सेटिस्फाइड हो? यस सर, टोटली सेटिस्फाइड। जो सोच के आए थे वो मिल रहा उतना कि नहीं मिल रहा है? यस सर, उतना मिल रहा है। चलो, एक वीके भास्कर भी हैं, ठीक है, और डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर साहब फिर आज क्लोज करें? क्यों, अब क्लोज करते हैं? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से बिजी है वैसे तो दिख रहे हैं, पर हम लोग, अबे ठीक हो रहा है? अबे अब तक ठीक है? ठीक यस सर बिल्कुल, यस सर बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है? यस सर। बस ओमेन सर, हेलो ओमेन सर। कहीं पर होंगे रास्ते वगैरह की प्रोसेस में होंगे, उन्होंने ऑन तो कर रखा है, पर वो कहीं काम से कुछ निकला होगा, तो कोई नहीं, कल मिलते हैं। कल एक काम करिएगा कि जो भी यहाँ पर एडमिन है, सही समय पे पहले तो लिंक भेज दें, को भेज दें, 5 बजे भेज दें, 6 बजे भेज दें, लिंक भेज दें लोगों को। और 9 बजे का टाइम जो है ना, वो 9 बजे कर दें। सही बताएंगे, मैं तो लगाई, मैं तो इसके बाद में खाना खाऊंगा, अभी हम लोग भी अभी डिनर करने जाऊंगा सर मैं अभी। 9 का मतलब कि मेरा तो 9 का मतलब कि सुई यहाँ जाती है, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय पे मैं अपने तैयार रहता हूँ। मेरा ये सोचना है कि मैं कहीं से भी चाहे आके जाके तो वो जो खलता है ना, वो 10-15 मिनट जो है वो खलता है। अगर वही हो जाए तो 10-15 मिनट, क्यों रात का समय है तो और ज्यादा प्रॉब्लम है सब लोगों को बैठने में। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी, जितने लोग हैं, बल्कि ना ग्रुप में कोई लिख भी दे कि जितने हैं, वो लोग सबके सभी आए, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना। भैया सुमित, भैया सुमित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, सुमित मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। भैया ये कह रहे हैं कि जरा समय का ख्याल रखा करो बेटा, डिनर हमने भी अभी नहीं किया है, अभी डिनर हम भी करेंगे, कुरुक्षेत्र से अभी लौटे हैं, घर लौटे हैं। तो देखो होता क्या है अभी, सर क्या बोल रहे थे, मोहित जी क्या बोले हैं कि देखो बहुत त्याग तपस्याएं तमाम करनी पड़ती है, तब जाके कहीं जो आपकी लाइब्रेरी है वो रिच होती है। तो अपनी लाइब्रेरी को रिच करने के लिए तमाम चीजें होनी चाहिए वो आपके पास। जब तक बहुत सारी बुक्स नहीं होंगी, 2 बुक्स से आपकी लाइब्रेरी नहीं बनेगी, किसी की भी, हर एक की भले एक बात कर रहे हैं। तो कल टाइम से शुरू कर देना, ताकि जो है टाइम से कब सब काम स्टार्ट हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे, है ना। तो कल 9 बजे मिलते हैं डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको।